जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं क्लास का न्यू 7th क्लास का न्यू गणित। ठीक है ना। इसमें चैप्टर जो दिया हुआ है न्यू मैथ है। इसको अभी चैप्टर है। टोटल जो है 13 चैप्टर है। ठीक है। पहला है पूर्णांक, भिन्न का दशमलव, उसका अंकों का, उसका सर, ये वाला है फर्स्ट अध्याय 1। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है ना। ये इसमें क्या बनाना है इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूर्णांक, ये है इसका क्यूआर कोड और यहाँ इसका आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं इसको। कह रहा है प्रश्नावली 1। अभी हम इस सबको क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सारे चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिसका योग इतना हो, अंतर इतना हो और योग इतना हो। ठीक है ना। अब इससे पहले ना हम कुछ थोड़ी सी बातें हम समझ लेते हैं। पूर्णांक होता क्या है ना, उस चीज़ को हम समझ लेते थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से, ये होता है, एक होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग। इधर अगर इधर कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है ना। यहाँ हम लिखे हुए हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है। जो माइनस वाला है उसको हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। तो इस सारी संख्या को हम लोग ऋण पूर्णांक कहेंगे, जिसके आगे माइनस लग जाएगा और जिसके आगे प्लस लग जाएगा उसको बोलेंगे धन पूर्णांक। ठीक है। धन पूर्णांक 1 2 3 उसको बोलते हैं धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक उसको बोलेंगे जिसको पूर्णांक हम इसको बोलते हैं जीरो का। ठीक है। अब देखिए इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। चिन्ह समझना हमें काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है ना। एक चीज़ जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, अब +5, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 5 है, इसके आगे कुछ नहीं, सॉरी प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। तो ये दोनों हम ऐड करेंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? हमारा यहाँ जो बनेगा 5 5 10 होगा, है ना। लेकिन इसका कुछ नहीं, यानी प्लस है। तो प्लस यानी कहने का मतलब है कि जिसके पास पैसा रहता है वो बताता नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं रहता है वो बताता है कि हमारे पास इतना कर्जा है इतना, लेकिन पैसा रहता है तो नहीं बताता है। वही सेम कंडीशन, जैसे प्लस 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 ही होता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा। माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो प्लस होगा, लेकिन जो संख्या होगा, जो संख्या के आगे चिन्ह माइनस ही होगा लेकिन अंक जुटेगा। इसमें याद रखना है, चिन्ह माइनस ही होगा, चिन्ह माइनस ही होगा और अंक जुटेगा, अंक जुटेगा। ठीक है। अब याद रखना है, माइनस प्लस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? माइनस। माइनस वाले प्लस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस बनेगा। ठीक है ना। इस सारी चीज़ों को हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कहा गया पहला तो हम आपको क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। हम ऐसे यहाँ लिख भी लिए हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिसका योग कितना हो? 7 हो। हमारा योग कितना होना चाहिए? 7। तो योग 7 किसका होना चाहिए? जैसे मान लीजिए योग 7 होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस का 10 है ना, और +3। अब इसके आगे देखिए कुछ नहीं है, प्लस है ना। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अभी हम जस्ट नाउ बताएं। ठीक है ना। यहाँ देखिए ये बताया है ना कि इसके आगे माइनस है, यहाँ है और यहाँ प्लस है, तो क्या होगा? माइनस। देखिए यहाँ माइनस है, इसके आगे प्लस, तो ये दोनों अंक क्या होगा ना, यहाँ माइनस प्लस घटता है, माइनस होता है, यहाँ क्या है? माइनस। माइनस प्लस माइनस होता है ना, ये माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस ही घटेगा, तो घट के हमारा क्या बचेगा? -7। यही तो आंसर है आपका, है कि नहीं।
अब अंतर कह रहा है इसमें बताने के लिए, तो हम अंतर कैसे बताएंगे? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 माइनस 20 क्या होगा? माइनस का 10, यही ना होगा है। अब देखिए जैसे यहाँ योग बताना है, अब यहाँ क्या बताना है? योग। योग हम बताने के लिए क्या करेंगे? कोई योग, योग में जैसे ही बोलेंगे ना, ये योग में बोलेगा तो समझ जाइएगा यहाँ पे जैसे 5,6 8 ऐसे कोई कोई अंक हो दे दिया, यहाँ ऐसे अंक दे दिया, यहाँ ऐसे दे, अंतर ये हो गया। योग हमारा हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए -3 और +3 तो घटेगा तो 0। इसी तरह मान लीजिए -4 प्लस -4 हमारे +4 कितना हो जाए? 0 है कि नहीं? एगो इसके आगे प्लस है तो इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है तो 0 हो जाएगा। -7 प्लस 7 0, इस तरह से संख्या होगा, है कि ना? अब हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, क्या रे? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक? यहाँ कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक। हम इसी को ना ऋणात्मक पूर्णांक जिसमें माइनस लगाओ, तो ऋणात्मक पूर्णांक युग में लिखे। युग में लिखे, क्या लिखना है? युग में लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे माइनस का 3 और -11, इसको हम लोग युग में कहेंगे। क्या कहेंगे? युग में। इसी को अब हम आगे ले जाएंगे तो -3 और -11 है ना। अब देखिए यहाँ घटा रहे हैं, तब ये क्या बचेगा? माइनस का हमारा युग में जिसका अंतर 8 हो, क्या हो? अंतर 8 हो। अब देखिए ध्यान से, ये हो, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ माइनस इसके आगे इसके आगे इसके आगे, तो ये तो इसी रहेगा, लेकिन यहाँ जो ई जो है ये, इसको ई माइनस से गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 और ई माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ ये वाला संख्या यहाँ 11 हो जाएगा। अब घटेगा तो हमारा क्या बचेगा? प्लस का 8, अंतर निकल गया, अंतर है ना। तो इस तरह का संख्या। अब देखिए 1-2 बार इसको समझिए आप, ठीक है। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर हमारा यहाँ आ गया, ठीक है ना। √5 कह रहा है अब देखते हैं बी नंबर, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखे जिनका योग 5 हो। जिनका योग हमारा कितना होना चाहिए? 5। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा है ना, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखे जिसका योग हमारा कितना होना चाहिए? 5। 10 -5 ये हमारा युग्म हो गया। अब क्या आ जाएगा? यहाँ -10, ठीक है, और प्लस का 5। अब घटेगा तो कितना बचेगा? -5, यही ना लाना था हमको, है ना। अब सी नंबर देखते हैं, ठीक है। सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक एक धनात्मक लिखे जिनका अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर -2, -1, अब इसको जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, है ना। अंतर कह रहा है तो क्या हो सकता है? सॉरी, घटा भी सकते हैं इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी आंसर होगा, वो भी आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से, -2 और प्लस -1 बराबर -3 ही होगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें जो बड़ी संख्या होता है उसी का चिन्ह इधर जाता है। यहाँ 2 है, इसका चिन्ह क्या है? यहाँ देखिए बड़ी, यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह था ना, इसमें बड़ी था, इसके आगे प्लस था, प्लस यहाँ गया है कि नहीं, याद रखिए। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे मान लीजिए -3, ठीक है,
और यहाँ प्लस -8 यहाँ पर माइनस। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ 8 माइनस और 3 है ना। अब यहाँ क्या गलती हो गया दोस्तों, जैसे मान लीजिए 5 है ना, अब माइनस का कॉमा 3, अब इस दोनों को हम लिखेंगे तब 5 माइनस 3, तो क्या आएगा हमारा आंसर -2, सॉरी 2 आएगा। तो इस तरह का भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जरा हम पढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, कह रहा है किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरों चक्कर में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए इतना इतना अंक है। कितना? 40 - 40 10, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए 10 0, और इसी अंक को यहाँ घुमा दिया है। देखिए ध्यान से, यहाँ 40 था, यहाँ 40 है, फिर 10 है, फिर 30 0 है, फिर यहाँ क्या कर दिया है, 40 को हम 3 में लिया है, फिर उसके बाद 10 को बीच में, 0 के बीच, फिर 10 है कि नहीं। उसी तरह से हमको भी घुमा देना है। यहाँ पे क्या करना है, देखिए दोस्तों, जैसे कह रहा है यहाँ ये संख्या है और ये संख्या है, हमको ए प्राप्त किए गए संख्या बराबर अंक बराबर क्या होगा, अंक एक टीम बराबर, तो यहाँ क्या होगा -40, ठीक है, उसके बाद +10, उसके बाद प्लस का 0। अब देखिए ध्यान से, इसमें 0 जुटेगा तो 0 रह जाएगा, तो इसमें से घटेगा, यहाँ माइनस का 30 है ना, -40 माइनस +10। यहाँ में हम तुरंत पढ़े हैं, यहाँ पे क्या पढ़े हैं, -40 देख लीजिए, -40, देखिए माइनस में अगर कोई संख्या है, यहाँ पे माइनस में कोई संख्या है, ठीक है ना, उसके बाद फिर ही प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस में ही होता है, क्या होता है, माइनस ही आएगा। अब देखिए ध्यान से, सेम कंडीशन अप्लाई, माइनस है ना यहाँ पे, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, -40 है ना, फिर उसके बाद 10, और फिर उसके बाद प्लस है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान से, माइनस का माइनस फिर प्लस, तो माइनस में ही आएगा। तो देखिए माइनस, ये दोनों जुटेगा तो 0 रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा -40 + 10, क्योंकि 0 जुटेगा उतना ही रह जाएगा। अब क्या बचेगा, तो -30, क्योंकि हमारा यहाँ क्या कर रहा है, -30 आता है, इसके आगे माइनस, देखिए इसके आगे माइनस है ना, इसके आगे माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस है ना, तो लास्ट में माइनस आया, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो माइनस आया, आंसर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, बी बराबर है ना, टीम बी बराबर अंक जो प्राप्त किए गए, तो उसका क्या होगा, अब ये घुमा दिया, तो यहाँ क्या कर दिया, 10 + 0 प्लस, अरे सॉरी माइनस, यहाँ प्लस होगा, फिर -40 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो इसमें 0 जुटेगा उतना ही रहेगा, फिर भी उतना ही रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, अभी हम आपको बताए हैं, इसमें से इतना घटेगा तो कितना बचेगा, -30 बचेगा। तो मैं लिख देते पहले आपको 10 उसके बाद -40, ठीक है, उसके बाद -40 में, अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ इसमें से घटेगा तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से, इसके आगे प्लस, देखिए इसके आगे यहाँ प्लस और इसके आगे माइनस, तो क्या होगा, माइनस।
इसके आगे भी प्लस, इसके आगे माइनस, तक माइनस और कितना होगा 30। तो दोनों का बराबर ही है कि नहीं आंसर। अब देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है, ये तो हल्का क्वेश्चन है, यूजिनियम वगैरह ये सब है, तो इसमें कुछ उतना नहीं कुछ होना चाहिए, है कि नहीं। सिर्फ आपको जोड़ के माध्यम से इसको समझना है। योज, प्रतिलोम ये सब कुछ भारी उरी है नहीं, पूछता भी नहीं, आगे इसका कोई यूज नहीं है, अंक अति का इंग्लिश में यूज किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, 5 और 8 को जोड़ेंगे, अगर उल्टा करके भी जोड़ेंगे तो माइनस का 5 ही होगा, यही आंसर हो। 2 नंबर कह रहा है कि -53, और फिर उसके बाद यहाँ कितना जोड़ेंगे कि -53, तो 0 जोड़ेंगे तो 53, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 17, कितना जोड़ेंगे तो यहाँ तो -17 जोड़ेंगे, है कि नहीं, तब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस घट जाता है, पहले प्लस माइनस घट जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 13 -12, फिर यहाँ कितना जोड़ेंगे कि इतना, तो यहाँ समझ जाइए ना 7, है कि नहीं, यहाँ वाला यहाँ वाला दोनों बराबर संख्या है कि नहीं, तो दोनों बराबर, देखिए ना 13 यहाँ पर 12 उसके बाद 7 हो गया। ये सब छोटा मोटा है, आपको देखिए फिर यहाँ पे 4 और फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 13, ये दोनों जोड़ना है, फिर ये दोनों। अब बताइए यहाँ कितना हो जाए, तो -4 आंसर। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना पसंद आया तो